हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बहुपद का भाग। ठीक है, बिना समय गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो ये x प्लस 3 है, ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब ये देखो हमको इन दोनों को ना हमें इन दोनों से गुना करना होता है। ठीक है, ये है एक्स क्यू और ये है x, यानी कि हम इस x में कितने से गुना करें कि हमारा एक्स क्यू आ जाए। तो देखो हम यहाँ पे करते हैं x इंटू कितने से करें, तो हम यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर से। तो इस एक्स स्क्वायर को इस x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का क्यूब। ठीक है, और चूँकि हमने एक्स स्क्वायर से किया है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स से करेंगे तो कितना एक्स क्यू आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे इस थ्री को एक्स स्क्वायर से करना है गुना। तो इस थ्री को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x²। चूँकि ये प्लस का है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3x²। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे कर देंगे इसे माइनस का चिन्ह। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो हम यहाँ पे कर देते प्लस का चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब ये x है वो प्लस का x है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस का x हो गया ये, अब इसे हम घेर देंगे। ठीक है, अब ये एक्स क्यू में से एक्स क्यू गया, ये दोनों तो कट जाएंगे, 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो प्लस का 3x² था तो अब ये माइनस का 3x² हो गया। अब ये माइनस का 3x², ये माइनस का x²। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता तो ये घटता, इसमें से ये घटता, लेकिन अब ये माइनस माइनस हो गया दोनों, तो अब ये जुटेगा। तो माइनस 3x² और माइनस x² को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस के 4x²। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला प्लस का चिन्ह और ये 11 लिखेंगे, 11x। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस x में हम कितने से गुना करें कि हमारा -4x² आ जाए। तो हम यहाँ पे करते हैं गुना x इंटू -4x से। देखो इस -4x को हम इस x से करते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस के 4x²। ठीक है, माइनस के 4x²। हमने कितने से गुना किया तो हमारा माइनस का 4x² आया, इस x में हमने -4x से किया है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे -4x। देखो ये मिला लेते हैं, -4x को इस x से करते हैं, यानी ये वाला x ये हो गया और ये वाला -4x ये हो गया। ठीक है, अब इस -4x को इस x से करते हैं तो आ रहा है -4x²। अब इस -4x को अब हमें इस प्लस के 3 से करना है, तो 4 तिहाई 12, ये माइनस का है इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 4 तिहाई 12 के -12x। ठीक है, अब हमें लिखना है ये माइनस का चिन्ह है, तो हमने क्या कहा था पहले, अगर यहाँ पे माइनस का होगा तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का होगा तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का चिन्ह है इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और ये माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसे घेर देते हैं हम। अब ये -4x² है और ये भी -4x² है, तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे हो गया u माइनस का 12x है, u माइनस का 11x है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 11 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, और ये हमारा x का x। अब यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस का 69। ओके, अब देखिए ये क्या कह रहा है, इस x में हम कितने से गुना करें कि हमारा 23x हो जाए। ओके, तो हम सीधा 23 से करेंगे। देखो 23 को हम x से गुना करेंगे, 23 इंटू x, तो कितना हो जाएगा 23x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23x। देखो यहाँ पे अगर ये माइनस का चिन्ह आता ना तो हम यहाँ पे माइनस लिखते,
लेकिन यहाँ पे है प्लस का चिन्ह, है नहीं लेकिन रहता है, छुपा हुआ रहता है, इसलिए यहाँ पे प्लस है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का 23, ठीक है। देखो इस 23 को इस x से करेंगे तो 23x आ रहा है। अब हमें इस 23 को इस 3 से करना है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इसलिए यहाँ पे प्लस का प्लस रहेगा। अब इस 23 को इस 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और ये पहले इस 23 को इस x से करते हैं तो 23x², सॉरी 23x, एंड इस 23 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 69, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस का चिन्ह। अगर और यहाँ पे माइनस प्लस का चिन्ह है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे करेंगे माइनस का चिन्ह, ठीक है। अब इसे घेर देंगे। अब इस 23x को इस 23x से काट देंगे, ठीक है, कट गया। और ये भी 69 और 69। अब ये तो घटाने के लिए कह रहा है, इसलिए 69 में से 69 गया 0, इसे भी हम काट देंगे, यहाँ पे आ गया 0। तो हमारा आंसर आ चुका है x² - 4x + 23। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर देना।